हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन, मीडियन, मॉड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मीन को डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि सबको करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मीन को अच्छे से समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मीन। मीन होता क्या है? A mean is a simple mathematical average of a set of two or more। सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, मीन क्या होता है? मीन एवरेज होता है। बचपन में हम सब लोगों ने एवरेज निकालना पढ़ा हुआ है। एवरेज किसी भी नंबर्स का, अगर आपके पास फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उनका एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज जो आएगा उसको हम बोलते हैं मीन। The arithmetic mean is defined as the sum of the values in a series divided by a number of scores or values। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मीन। मीन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज। मीन दो तरीक़ों से बेसिकली होता है। एक होता है हमारे पास ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है वो भी बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी ग्रुप डाटा अगर है तो वो दो तरीक़ों से किया जाता है, रियल मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अनग्रुप डाटा को हम एक ही तरीके से करते हैं। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्कोर्स, और जो भी आपको वैल्यूज़ दी होंगी उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने भी नंबर ऑफ स्कोर्स हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं या नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जो भी है वो नंबर ऑफ स्कोर्स हो जाएगा और ऊपर सम ऑफ स्कोर्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इन मैथ एज बिलो। सम ऑफ मार्क्स, जो भी मार्क्स आए हैं बच्चों के, ठीक है, मान लो ये मार्क्स हैं बच्चों के 12, 14, 17, 7। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो काउंट कर लो, 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स हैं उसको हमने सम कर लिया है, प्लस कर लिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ मार्क्स कितना आया हमारा? 139 डिवाइडेड बाय 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.9। तो मीन क्या हो गया हमारा? 13.9। ठीक है, ठीक है। अब ये तो जो था हमारा, ये था अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला। अनग्रुप डाटा कि हमने इस डाटा को किसी भी तरीके से ग्रुप नहीं किया हुआ है। ठीक है, अनग्रुप डाटा है, जैसे हमारे पास मार्क्स आए, जैसे हमारे पास स्कोर्स आए, हमने उसको एज इट इज़ ले लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमारे पास डाटा लार्ज है, ठीक है, उसको मैन्युअली करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम रियल मीन मेथड या लॉन्ग मेथड का यूज़ करते हैं। अगर डाटा लार्ज है देन द ग्रुप मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन शुड बी यूज्ड। ठीक है, रियल मीन मेथड या फिर उसको लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और एफ एक्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसीज। ये जो फॉर्मूले हैं, ये 2-3 आपके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं। एक दो कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, नेट से उठा लीजिए या कहीं से भी उठा लीजिए, बुक से उठा लीजिए, वो एग्जाम्पल आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। एक दो बार आप खुद से करेंगे ना, ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार भी आप खुद से करेंगे आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। बहुत ही ईजी फॉर्मूलेज हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। रियल मीन मेथड का एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, अब इसको करना कैसे है? ग्रुप मेथड इसको क्यों बोला है? क्योंकि हमने इसको ग्रुप कर लिया है, इस डाटा को ग्रुप कर लिया है। मान लीजिए जो मार्क्स हैं या स्कोर्स हैं जो भी हैं उनको हमने ग्रुप कर लिया है कि 5 to 9 के बीच में कितने स्कोर्स हैं, 10 to 14 के बीच में कितने स्कोर्स हैं, 15 to 19 के बीच में कितने स्कोर्स हैं, ठीक है, 20 to 24 के बीच में कितने स्कोर्स हैं, उसको हमने ग्रुप कर लिया। तो ये हो गया हमारा ग्रुप डाटा। उसके बाद आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज, ये दोनों गिवन रहेगा। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो ये दो चीज़ें आपके पास गिवन रहेंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स क्या है हमारा? एक्स मिड पॉइंट है। ठीक है,
आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। एक्स हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है? क्लास इंटरवल का। तो 40 से 44 के बीच का मिड पॉइंट निकालना बहुत ही ईजी है। 42 उसका मिड पॉइंट होगा। 35 से 39 का मिड पॉइंट 37 होगा। 30 से 34 का मिड पॉइंट 32 होगा। तो ऐसे करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या है? आपको मल्टीप्लाई करना है एफ और एक्स को, ठीक है। 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84। ऐसे ही करके आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एन को आप कैलकुलेट कर लेंगे। एन आपका 25 होगा, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। उसको आप प्लस कर लेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। और एफ एक्स को आप प्लस करेंगे तो सम ऑफ आपको एफ एक्स को प्लस करके 650 आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके पास आ गई, क्लियर। उसके बाद बस ये जो चीज़ें आई हैं इनको आपको फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट एंड फ्रिक्वेंसीज, वो कितना है? 650 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ये दोनों चीज़ें अभी हमने कैलकुलेट करी हैं। 650 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 26, ठीक है। रियल मीन मेथड से आपका आंसर आ गया है, वो है 26, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट मेथड। वो था हमारा लॉन्ग मेथड, यह है शॉर्ट मेथड। इफ़ द मिड पॉइंट वैल्यू इज़ इन डेसिमल्स, अगर आपने जहाँ पे मिड पॉइंट निकाला था, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई एक मिड पॉइंट नहीं आता है, आपका पॉइंट में आ रहा है मिड पॉइंट 42.5, 37.5, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्ट मेथड क्यों बोलते हैं? कि इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, इसमें हम मान के चलते हैं, एक मीन हम अपनी तरफ से पहले ही मान के चलते हैं और उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। जब डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है या जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, आपको मैन्युअली करना है, तब ज़्यादातर शॉर्ट मेथड किया जाता है जिसमें हम एज्यूम्ड मीन कुछ मान के चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, x is equal to deviation from mean, f is equal to frequencies, n is equal to total number of frequencies, i या फिर ci length of class interval, और fx वही product of frequencies and deviations, ठीक है। am plus fx divided by n multiply by i, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं, इसमें भी आपको सेम क्लास इंटरवल और एफ गिवन रहेगा, ठीक है। आपको एक्स निकालना है, बट यहाँ पर एक्स क्या है? मिड पॉइंट नहीं है। रियल मीन मेथड और लॉन्ग मेथड में एक्स क्या था? मिड पॉइंट था। इसमें एक्स मिड पॉइंट नहीं है। एक्स क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन। और इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको ईजी वे में बता देती हूँ। पहले हम एज्यूम्ड मीन यहाँ पे मान के चलते हैं। एज्यूम्ड मीन कौन सा है? एज्यूम मीन बेटर रहता है कि आप बीच में से जो सेंटर का है वो कोई एक मिड पॉइंट लेकर चलें। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट में 20 से 24 के बीच में भी आप ले सकते हैं, 25 से 29 के बीच में भी ले सकते हैं। मैंने एज्यूम मीन 27 लेके चला है, लेकिन 20 से 24 आप 22 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो जो भी आप मिड पॉइंट लेंगे उसको आप उसके सामने 0 लगा देंगे, x की वैल्यू आप 0 लेके चलेंगे, ठीक है। f आपको गिवन है, क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है, एज्यूम्ड मीन आपने मान के चला है 27। अब जिस रेंज में आपने एज्यूम्ड मीन लिया है, दैट इज़ इस केस में मैंने 27 लिया है, वो जो कि 25 से 29 के बीच में आता है, तो उसमें उसी रो में आप x की वैल्यू को 0 मान लेंगे, ठीक है। 0 मान लेंगे और 0 से ऊपर आप पॉजिटिव की तरफ लिखेंगे 1 2 3, और 0 से नीचे आप नेगेटिव के साइंस लगाएंगे, दैट इज़ -1 -2 -3 एंड -4। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप बिना किसी कैलकुलेशन के लिख सकते हैं, लेकिन तब भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि 0 यहाँ पर हमने क्यों लिया है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला ये मैंने नीचे आपके लिए लिखा हुआ है, x इज़ इक्वल टू MP माइनस AM, मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है? 27 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है? 27 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल कितना है? 5। क्लास इंटरवल मतलब आप देखिए 0 से 9 के बीच में 5 का इंटरवल है, उसके बाद
10 से 14 तक 5 का इंटरवल है, 15 से 19 तक 5 का, तो 5 का इंटरवल हम ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। इससे ऊपर देख लीजिए, आप कैलकुलेट करके देखिए, 30 से 34 की रेंज अगर हम लेंगे तो वहाँ पर मिड पॉइंट कितना होगा, 32। मिड पॉइंट इसका 30 से 34 का मिड पॉइंट होगा 32 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका कितना आएगा, सॉल्व करके 1 आएगा। ऐसे ही आप 35 से 39 के बीच में लेके देखिए, 35 से 39 के बीच का मिड पॉइंट कितना होगा, 37 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। बहुत इजी, आप करके देखिए, नहीं समझ में आएगा मैं आपको दोबारा एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी। अब fx की वैल्यू इजीली आपकी निकल आएगी, fx इनको मल्टीप्लाई करके आपकी fx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब सिंपल आपको फॉर्मूला में लगाना है, एज्यूम मीन हमने 27 लेके चला है और fx की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, इनका सम करेंगे हम fx का, जैसे हमने पहले किया था। fx का सम करके कितना आएगा, आप प्लस कर लीजिए, जो प्लस की टर्म्स हैं उनको प्लस कर लीजिए, जो माइनस की टर्म है उनको प्लस करके, दोनों को अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका -5 आ जाएगा। करके देख लीजिए, 6 + 6 12 + 4 कितना आया आपका 16 और माइनस की टर्म्स को आप प्लस कर लीजिए, 6 12 और +5 आपका 17 और -4 को प्लस कीजिए 21, तो ये कितने की वैल्यू हो गई, ये -21 हो गया। माइनस का टर्म्स है ना, तो -21 और ऊपर कितना है आपका +16, तो 16 -21 और प्लस के 16, तो आपका आंसर आ जाएगा fx का -5, ठीक है। fx आपका आ गया -5, n कितना है 25, तो मीन के फार्मूले में हम इसको लगा देंगे 27 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, 27 प्लस -1/5 इंटू 5, 27 - 1 26 आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ईजी है। ये आपका शॉर्ट मेथड होता है, उससे पहले रियल मीन मेथड आपका लॉन्ग मेथड है। ये दोनों आपके ग्रुप डाटा के अंदर आते हैं। अनग्रुप डाटा है तो सिंपली आपको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स वो कर देना है। तो बहुत ही इजी है मीन, 2-3 आप क्वेश्चंस निकाल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। इसके अलावा अगर कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, जो नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।